नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है और काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो इन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मेरे भाई कमेंट में अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। पहला सवाल आपके सामने है, लुप्त संख्या बताओ। सभी बच्चे बताएंगे कि तुम्हारे सामने ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पर कौन सा ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्या आंसर 6 होगा, 12 होगा, 16 होगा या फिर 21 होगा। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। अब देखो, मैंने तुमको पहले भी बताया था कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। तो इन तीनों में बड़ा कौन है सर? 30 है। इन तीनों में बड़ा कौन है सर? 24 है। तो ये छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ा होगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 17 में से 7 को घटा दूं, यानी कि 17 में से 7 घटा दूं, तो आंसर 10 आएगा। 10 को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो आंसर तुम्हारा 30 होगा। बात तो सही है मेरे भाई। इसको देख लो, 9 में से अगर 1 घटा दूं तो 8 आएगा। 8 को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो 8 तिया 24 हो जाएगा। बात तो ये भी सही है सर, 24 है यहाँ पर। तो सेम काम करना है, 13 में से 6 को घटाएंगे, 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 बचेगा। इसको भी 3 से गुणा किया, इसको भी 3 से गुणा किया, इसको भी अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो 7 दिया 21 हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, भिन्न है। बेजोड़ को चुनिए। बेजोड़ मतलब होता है जिसका कोई जोड़ नहीं है, यानी कि इनमें 4 ऑप्शन है। अब इन चारों ऑप्शन में से 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है। उस अलग की पहचान आपको करनी है। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखते हो तो तुमको बिल्कुल सिंपल तरीके से ही पता लग जाएगा कि आंसर क्या होगा। तुम ध्यान से देखो, एल के बाद में क्या आता है सर? एम आता है। बात तो सही है सर। यहां पर देखो, जे के बाद में क्या आता है सर? के आता है। बात तो ये भी सही है मेरे भाई। यहां पर देख लो, एस के बाद में जी आता है क्या? अरे एस के बाद में जी कौन पढ़ाता है मेरे भाई? हमने तो नहीं पढ़ा आज तक, मतलब ये गलत है। एच के बाद में आई आता है। बात तो ये भी सही है। तो हमने क्या सीखा कि सर एल के बाद में एम आया, ठीक है। जे के बाद में के आया, ये भी ठीक है। एच के बाद में आई आया, ये भी ठीक है। लेकिन एस के बाद में जी, ये तो कहीं नहीं पढ़ा हमने। मतलब मेरे भाई बेजोड़ कौन सा है, अलग कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। तो सी आंसर देने वालों ने मौज काट दी, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आओ मेरे भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में करंट अफेयर भी मिलेगी, जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको 100 रुपए में मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई
पीडीएफ में जैसे क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। तो जिनको चाहिए मेरे भाई पीडीएफ, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो मेरे भाई, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये जो टॉपिक तुम्हारे सामने है ना, ये जो सवाल तुम्हारे सामने है, इस तरीके के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तुमसे बोला है कि यदि भाग का मतलब जोड़ है, प्लस का मतलब माइनस है, ठीक है, और सॉरी प्लस का मतलब घटाना है, माइनस का मतलब गुणा करना है, और गुणा का मतलब मेरे भाई आपका भाग है, तो समीकरण का मान क्या हो। तो तुम्हारे सामने जो इक्वेशन दी हुई है ना ये वाली, इसकी वैल्यू आप लोगों को बतानी है क्या होगी। बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त सवाल है मेरे भाई। अब तुम ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने 54 है तो 54 को 54 रहने देते, लेकिन आगे तो भाग का चिन्ह आ गया, और सवाल में बोला है कि भाग का मतलब तो जोड़ है, तो जोड़ दो मेरे भाई किससे, 6 से। आगे तो माइनस है, माइनस का मतलब तो गुणा करना है, तो गुणा कर दो किससे, 7 से। आगे तो प्लस है, प्लस का मतलब मेरे भाई क्या है, प्लस का मतलब तो घटाना है, तो घटा दो मेरे भाई 8 से। आगे तो भाग है, ठीक है मेरे भाई, तो भाग का मतलब फिर से जोड़ है, तो जोड़ दो मेरे भाई किसको, 2। वैसे ये सवाल कहीं गलत तो नहीं है, ठीक है, देख लेते हैं भाई, क्योंकि देखो यहाँ पर भी भाग है और यहाँ पर भी भाग है, ये गुणा तो कहीं पर काम ही नहीं आया, ठीक है, ये जो गुणा है ये तो कहीं पर काम आया ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो 54 की जगह पर 54 प्लस में 6 7 का 42, और मेरे भाई 8 में से 2 गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे भाई तो ऑप्शन तुम्हारे क्या हो गए, गलत हो गए। इस सवाल में कहीं ना कहीं तो टाइपिंग क्या है मेरे भाई, मिस्टेक है, ठीक है, इस सवाल में कहीं ना कहीं आपकी क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है। क्योंकि मेरे भाई देखो यहाँ पर भी भाग का चिन्ह है और यहाँ पर भी भाग का चिन्ह है, ठीक है, तो 2 जगह भाग का चिन्ह है, इसका मतलब एक जगह कहीं ना कहीं पर गुणा का चिन्ह आना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम इससे ही कर देते हैं। 54 और 42 कितना होता है मेरे भाई, 96 होता है। 96 में से 6 कम करेंगे तो 90 आंसर आएगा। तो इससे हमने क्या सीखा कि ऑप्शन हमारे क्या है, गलत है। अब या तो ऑप्शन गलत है या फिर ये सवाल गलत है, ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पर भी भाग का चिन्ह और यहाँ पर भी भाग का चिन्ह, तो मेरे हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए था, एक जगह पर गुणा का चिन्ह होना चाहिए था, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई सवाल में बोला था कि भाग का मतलब क्या है, सर भाग का मतलब जोड़ना है, तो मैंने जोड़ लगा दिया। माइनस का मतलब गुणा करना है, तो मैंने माइनस की जगह पर गुणा लगा दिया। प्लस का मतलब घटाना है, तो प्लस की जगह पर घटाव लगा दिया। आगे भाग था, भाग का मतलब प्लस था, तो मैंने फिर से प्लस लगा दिया। तो ये माइनस का 8 है, तो माइनस के 8 में से 2 घटेगा तो माइनस का 6 बचेगा। 6 7 का 42 और 54, तो 54 और 42 कितना होता है, 96। 96 में से 6 कम करेंगे 90 आंसर आए, ठीक है। आ जाओ अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये लो मेरे भाई, कथन और निष्कर्ष का सवाल है। रेलवे ग्रुप डी के पेपर में कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाएंगे। आ जाओ मेरे भाई, कथन में तुमसे क्या बोला, तुमसे बोला गया है मेरे भाई कि सभी अनानास पपीते हैं, यानी जितने भी अनानास तुम देखते हो वो सारे के सारे क्या हैं, सर वो सारे के सारे पपीते हैं। सभी पपीते नाशपाती हैं, जितने भी पपीते हैं वो सारे के सारे मेरे भाई आपके नाशपाती हैं। अब तुम सवाल देखो, तुमसे बोला सभी अनानास नाशपाती है क्या, बिल्कुल मेरे भाई, ये जो अनानास है ये नाशपाती के अंदर ही तो है। बात तो सर तुम्हारी सही बोली, इसका मतलब पहली बात तो सही है। कुछ नाशपाती अनानास है क्या, बिल्कुल मेरे भाई, देखो नाशपाती का गोला इतना बड़ा है और अनानास का गोला इतना सा है, तो भाई पूरा नहीं, कम से कम कुछ हिस्सा तो है ना जो इसके अंदर है। भाई नाशपाती इतनी सारी और अनानास इतने सारे, तो कुछ ना कुछ तो है ना मेरे भाई हिस्सा। भाई ये नाशपाती का इतना बड़ा गोला है, अनानास का इतना सा है,
तो इसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो है ना जो इसके अंदर है ये। ठीक है मेरे भाई, सर बात तो तुमने सही बोली, इसका मतलब ये बात भी सही है। तो मेरे भाई 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा? 256 आएगा, 248 आएगा, 230 आएगा या फिर 273 आएगा? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई देखो 45, देखो छोटी संख्या है, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे भी बड़ी है, अब यानी कि आंसर और भी बड़ा आएगा। तो जब भी चीज छोटी से बड़ी होती है इसका मतलब या तो उसमें कुछ जुड़ा हुआ है या कुछ गुणा हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो इसको देखो 45 में अगर 45 और जोड़ दूं मैं तो 45 और 45 तो 90 हो जाएंगे। बात तो सही है सर तुम्हारी। फिर 90 में कितना जोड़ूं कि 154 हो जाए? तो सर इसमें तुम कितना जोड़ दो? 64 जोड़ दो। कितना जोड़ दो मेरे भाई? 64 जोड़ दो। तो इससे कुछ समझ में आया है क्या? एक बार और लेके देख लो भाई। 45 में कितना जोड़ूं कि 64 हो जाए? तो आप बोलोगे 15 और 4 सर 19 जोड़ दो। कितना जोड़ दो? 19। अब अगर मैं इसमें 19 जोड़ दूं, इसमें 19 जोड़ दूं तो 83 हो जाएगा। कितना मेरे भाई? 83 हो जाएगा। और 154 में 83 जोड़ूंगा तो ऐसा तो किसी ऑप्शन में नहीं है, ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि मेरे भाई 19 तो नहीं जुड़ेगा। 19 के बाद में 20 जोड़ दूं तो 84, 84 4 और 4 8, 5 और 8 13। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 19 के बाद में 21 जोड़ दूं तो, ठीक है 19 के बाद में 21 जोड़ दूं तो ये आंसर आएगा तुम्हारा 85। ठीक है मेरे भाई, कितना आंसर आएगा तुम्हारा? 85 आंसर आएगा। और अगर इसमें 85 जोड़ दूं मैं तो 15 और 8 का 23, यानी कि मेरे भाई 5 और 4 का 9। इस तरीके से भी ये सवाल तो तुम लोगों का नहीं होगा। ठीक है भाई, एक सेकंड इस सवाल को फिर से करके देख लेते हैं। ऑप्शनों में तो मिस्टेक नहीं है भाई। ठीक है, एक सेकंड रुकना। ठीक है, एक सेकंड रुकना, मैं इसके ऑप्शन चेक करता हूं भाई। इस सवाल के ऑप्शन तो गलत नहीं है। एक सेकंड भाई। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आंसर ही नहीं आए? ठीक है 45, एक सेकंड भाई। ठीक है, एक सेकंड का टाइम आप मुझे दे दो, मैं इसके ऑप्शन चेक कर लेता हूं। ठीक है, 256 है, 248 है, 230 है, 273 है। ऑप्शन तो मेरे भाई आप लोगों के सही है। ठीक है भाई, ऑप्शन तो आप लोगों के सही है। तो फिर हम इस सवाल में कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं भाई? ठीक है, फिर हम इस सवाल में कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, 45 और 45 तो 90 होता है। ठीक है भाई, 45 और 45 90 होता है। 90 और 154 में यानी कि 64 का डिफरेंस है भाई। 54 और 10 का 64 का डिफरेंस है। अब इसमें कितने का डिफरेंस है मेरे भाई? 45 और ये हो जाएगा तुम्हारा 15, 60 होता है। 60 में 15 और 4, 15 और 4 का 19 होता है। ठीक है भाई, 19 होता है। तो जोड़ने से तो आंसर नहीं आया, घटाने से आ जाएगा क्या मेरे भाई? ठीक है, जोड़ने से आंसर नहीं आया तो घटाने से आंसर आ जाएगा क्या? इस तरीके से तो आंसर नहीं आएगा। एक बार मेरे भाई, ठीक है 21 से करके देखना इसको एक बार। 21 तो ये हो जाएगा तुम्हारा 85। ठीक है, 154 में 85 जोड़ना एक बार। 154 में अगर 85 जोड़ेंगे तो 9, 15 और 8 का 23, 239 होता है। ठीक है भाई, 239 होता है। फिर इसमें अगर हम देखेंगे 60 और एक 61 होता है। 61 और 47। ठीक है मेरे भाई, 61 और 47 कितना होता है? 8, यानी कि 108 होता है। 108 होता है। तो इसमें अब जोड़ेंगे तो 15 और 8 का 23 होता है। ठीक है, ऑप्शन मिस्टेक है भाई यहाँ पर एक। ठीक है, 230 दिया हुआ है ना, ये इसकी जगह पर आप 239 कर लो। ठीक है, इसकी जगह पर आप क्या कर लो? 239 कर लो। ठीक है,
तुम ध्यान से देखो, तुमको समझ में आ जाएगा ये सवाल, ठीक है। तो ये 230 है ना, इसकी जगह पर आप क्या करो मेरे भाई, 239 करो। अब देखो 45 में 45 जोड़ेंगे तो 90, 90 में 64 जोड़ेंगे तो 54, 154 में कितना जोड़ू कि 239 हो जाए, तो मेरे भाई आपका कितना जुड़ेगा सर 46, 46 और 39 कितना होता है, ठीक है भाई, 46 और 39 कितना होता है, तो 9 और 6 का 15, असल की 1 यानी कि 85 होता है। फिर 239 में कितना जोड़ू कि 347 हो जाए, तो आप जोड़ोगे 61 और 47 कितना होता है सर 108 होता है, कितना 108 जोड़ना पड़ेगा। अब देखो 45 में अगर मेरे भाई 19 जोड़ेंगे तो 64 होगा, 64 में मेरे भाई कितना जोड़ेंगे, तो हम जोड़ेंगे मेरे भाई 16 और 5 का 21 जोड़ेंगे, फिर इसमें मेरे भाई 15 और 8 का 23 जोड़ेंगे, तो ठीक है 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 21 में 2 जोड़ेंगे 23। तो इसी वजह से चक्कर बढ़ रहा था, तभी मैं बोल रहा था कि ऑप्शन तुम्हारे क्या है गलत है। तो 230 की जगह पर आप क्या कर लेना 239 कर लेना, तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत। एक निश्चित कूट भाषा में ज्वाइन द क्लास को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है मेरे भाई। फिर बोला द म्यूजिक क्लास को इस तरीके से लिखा जाता है। दी गई कूट भाषा में बताइए म्यूजिक को कैसे लिखा जाएगा। 1 सेकंड का सवाल है मेरे भाई, कितने सेकंड का है सर ये, 1 सेकंड का सवाल है, सभी बच्चे बताएंगे 1 सेकंड का में आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई देखो, तुमको मतलब किससे है, म्यूजिक से। क्या इस लाइन में कहीं पर म्यूजिक है क्या, जोइन द क्लास, इसमें मेरे भाई जोइन है, इसमें दा है, इसमें क्लास है, म्यूजिक तो नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकते। इसमें वाई क्यू भी है, तो वाई क्यू को हटा दो मेरे भाई, ठीक है, वाई जी, ठीक है, ये ऑप्शनों में इतनी मिस्टेक क्यों है भाई, ठीक है, तो वाई क्यू को हटा दो। पीटी भी है तो पीटी को भी हटा दो, इसमें डीएम भी है तो डीएम को भी हटा दो, एक ही ऑप्शन बचता है आरजे, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तुम देख लो ना मेरे भाई, तुम ध्यान से देखो, म्यूजिक सिर्फ इसमें है तो आरजे भी तो इसमें ही है भाई, वाई क्यू तो इसमें भी है, वो तो इसमें भी है, डीएम इसमें भी है तो डीएम इसमें भी है, जबकि म्यूजिक सिर्फ इसमें है, इसमें म्यूजिक है ही नहीं, तो इसमें सिर्फ आरजे है, आरजे इसमें है ही नहीं, तो इधर को म्यूजिक और इधर को आरजे अलग अलग है, जो कि ऊपरली लाइन में कहीं पर भी नहीं है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या। तो सीरीज का क्वेश्चन है और सीरीज के लगभग लगभग मेरे भाई आपके 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किस टॉपिक के, सीरीज के टॉपिक के। तो देखो 1 दूनी 2, 4 दूनी 8, 10 दूना 20, सर ये तो खत्म हो गई सीरीज, फिर आगे क्या लिखूं, तो एक छोड़ के एक देख लो भाई, ये तो सही है, 1 दूनी 2 है, फिर 4 दूनी 8 है, 10 दूनी 20 है, तो तुम ऐसे करो अब एक छोड़ के एक देखो, यहां पर 1 है, यहां पर 4 है और यहां पर 10 है, तो मेरे भाई ध्यान दो, 1 में अगर 3 जोड़ूंगा तो 4 होगा, 4 में अगर 6 जोड़ूंगा तो 10 होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अब आगे क्या आएगा मेरे भाई, 6 दूनी 12 लिख लो, ठीक है भाई, 6 दूनी क्या लिख लो 12, तो मेरे भाई आपका क्या होगा 6 दूनी 12, तो 10 और 12 कितना होता है सर, वो 22। बात सही है मेरे भाई, यार एक छोड़ के एक देख लो तुम लोग, देखो भाई यहां पर तुम्हारा 1 है, ठीक है, यहां पर तुम्हारा 4 है और यहां पर तुम्हारा 10 है, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 में 6 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 10 होगा, कुछ समझ में आया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अब यहाँ पर भी देखो 1 दूनी 2, 4 दूनी 8, 10 दूना 20, तो यहाँ पर भी तो दुगुना करो तुम, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 10 और 12 कितना होगा 22 होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं।
एक निश्चित कूट भाषा में वाइल को कुछ इस तरीके से लिखा गया, डेप्थ को इस तरीके से लिखा जाता है, उसी भाषा में बताइए राउंड को कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। मुझे बता दो फटाफट से कि राउंड को कैसे लिखोगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, यहां पर है वाइल, WHILE, W आएगा 23 पर, H आएगा 8 पर, I आएगा 9 पर, L 12 पर, E 5 पर। अगर मैं 23 में से 2 कम कर दूं 21 होगा, 8 में से 2 कम कर दूं 6 होगा, 9 में से 2 कम कर दूं 7 होगा, 12 में से 2 कम कर दूं 10 होगा, 5 में से 2 कम कर दूं 3 होगा। 21 6 7 10 3, यही है ना मेरे भाई, 21 6 7 10 3, यही तो है। तो इसका मतलब लॉजिक क्या बना, लॉजिक ये बना मेरे भाई कि इनकी नंबरिंग दे दूं, ठीक है, प्लेस वैल्यू लिख दो इनकी और फिर सब में से 2 2 घटा दो। तो ध्यान से देखो, यहां पर R आएगा 18 पर, 2 घटाएंगे तो 16 नंबर का आएगा, और 16 नंबर का सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है। और तुम देखना चाहो तो देख लो मेरे भाई कमाल, ओ आएगा 15 पर, 2 घटाएंगे आएगा 13, तो 16 के बाद में 13 सर इसी ऑप्शन में। और देख लो, विश्वास नहीं है तो U आएगा 21 पर, 2 घटाएंगे 19, 19 नंबर का भी इसी में है। तो कैसे भी कर लो, आंसर तुम्हारा क्या होगा, ऑप्शन 1 होगा। आओ फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि A का मतलब गुणा है, B का मतलब भाग है, C का मतलब प्लस है और D का मतलब माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। सभी बच्चे बताएंगे कि ये जो इक्वेशन तुम्हारे सामने दी हुई है, इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने 21 है, मैंने भी 21 लिख दिया, लेकिन आगे तो C है और सवाल में बोला है कि C का मतलब क्या है, C का मतलब प्लस है, तो प्लस लगाएंगे 3, आगे तो D है, D का मतलब माइनस है, आगे 6 है, A है, A का मतलब गुणा है, लगाएंगे 8, आगे B का मतलब भाग, लगाएंगे मेरे भाई आपका 2। अब ध्यान से देखो, 21 और 3 कितना होता है सर, 24 होता है, माइनस का 6 गुणा में 2 का भाग 8 में देंगे, 2 चौक के 8, तो 24 तो यहां पर है और 6 चौक का 24, तो 24 में से 24 घटेगा, 0 आंसर आएगा। तो जिन्होंने मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया। अगला सवाल देखो भाई, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी कि मेरे भाई इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, तो इसका संबंध बता दो किसके साथ में होगा। और मैंने तुमको बताया था कि जब भी इस तरीके का कोई सवाल एग्जाम में आए तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले इनकी नंबरिंग देनी है। तो नंबरिंग दो मेरे भाई। सर FREE, F आएगा 6 नंबर पर, R आएगा 18 पर, E आएगा 5 पर, अगला E भी 5 पर। इसको देखेंगे तो G आएगा 7 पर, T आएगा 20 पर, H आएगा 8 पर, I आएगा 9 पर। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 5 में 4 जोड़ेंगे 9। तो मेरे भाई लॉजिक क्या बना, पहले 1 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो, फिर 3 जोड़ो, फिर 4 जोड़ो, ये लॉजिक है मेरे भाई। तो ये देख लो भाई, यहाँ पर S आएगा 19 नंबर पर, O आएगा 15 नंबर पर, A आएगा 1 नंबर पर, R आएगा 18 नंबर पर। 1 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो, फिर 3 और फिर 4, यही तो है भाई, 1 2 3 4। तो 19 और 1 20, 20 नंबर पर T आएगा, 15 और 2 17, 17 नंबर पर Q आएगा, 1 और 3 4, 4 नंबर पर D आएगा, 18 और 4 22, 22 नंबर पर V आएगा, TQDV, TQDV।
तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई आपका कौन सा 15 और 2 17 TQDV, ठीक है यार। आज के सारे सवालों में लगभग ठीक है टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है। यहां पर भी मेरे भाई TQDV होना चाहिए था ये, ठीक है TQDV। अरे तुम यहां पर भी देख लो यार, ए 1 नंबर पर आता है, C 2 3 नंबर पर, तो एक में 2 ही तो जोड़ा, तो यहां पर भी मैंने 2 जोड़ा है, तो 15 और 2 17 और 17 नंबर पर क्यों आता है। इसका मतलब मेरे भाई ये टाइपिंग मिस्टेक है, राइट आंसर तुम लोगों का सी होगा, ठीक है। तो आज के सारे सवालों में, ठीक है सारे तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी मोस्टली सवालों में टाइपिंग मिस्टेक हुई है भाई, ठीक है। तो उस चीज के लिए देखो मैं क्षमा चाहता हूं, ठीक है, हो सके तो माफ कर देना मेरे को, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।